एलियंस एक ऐसा जीव जो हमेशा से ही इंसानों के लिए एक रहस्य रहा है। यह सवाल सालों से ही इंसान के दिमाग में रहा है कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या इस विशालकाय अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है? और अगर ऐसा है तो क्या सच में एलियंस वहां रहते हैं? वैसे तो आए दिन एलियंस को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि एलियंस धरती पर आए थे, तो कभी एलियंस की उड़न तश्तरी देखे जाने की बात कही जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये भी सुनने में आता है कि एलियंस ने धरती पर आकर इंसानों का अपहरण तक कर लिया। उन्होंने धरती पर इंसानों पर हमला किया है। ऐसे दावे काफी डरा देने वाले हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, फिलहाल इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये रहस्य इंसानों में काफी दिलचस्प रहा है। वैज्ञानिक हमेशा इसी खोज में रहते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में एलियंस हैं या नहीं, और इसे लेकर ही वैज्ञानिकों ने एक और खुलासा किया है जो काफी चौंका देने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सच में इस ब्रह्मांड में एलियंस हैं तो हमें उनसे संपर्क करने में करीब 4 लाख साल लग जाएंगे, लेकिन तब तक मनुष्य इस धरती पर नहीं रह पाएगा। वैज्ञानिकों का दावा हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एलियंस को लेकर वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है वो बताऊंगा, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, धरती पर ही इंसानी जीवन है और दूसरे ग्रह पर जीवन है या नहीं, फिलहाल ये पहेली है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस धरती पर इंसान के जीवन 3 लाख साल हो चुके हैं। वो जब से इस धरती पर आया है उसकी यही खोज रही है कि दूसरे ग्रहों पर भी क्या जीवन का अस्तित्व है। इसके लिए वो लगातार प्रयास भी करता रहा है। वहीं वैज्ञानिक आए दिन कई खुलासे भी करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो दावा किया गया वो काफी हैरान कर देने वाला है। इंसान जो हमेशा एलियंस को देखना चाहता है, उस विषय पर कहा गया है कि वो सपना शायद अभी पूरा नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि एलियंस से संपर्क करने में हमें 4 लाख साल लग जाएंगे, लेकिन इतने लंबे समय तक शायद इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसमें जीवन की संभावना बहुत कम है। अगर सच में कभी एलियन से संपर्क हो सका तब तक इंसान धरती से खत्म हो चुके होंगे। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो 2000 साल लगेंगे, नहीं तो 4 लाख साल लग जाएंगे, जो काफी लंबा समय है। वैसे एलियंस को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग दावे करते आए हैं। वहीं इन शोधकर्ताओं ने अलग अलग गणना के आधार पर अनुमान लगाया है कि आकाशगंगा में लगभग 36 प्रजातियां संभव हैं। ये संख्या गैलेक्टिक स्टार के गठन, धातु वितरण और पृथ्वी जैसे ग्रहों को होस्ट करने वाले सितारों की गणना से जुड़ी है। वहीं इंसानों की बात करें तो उसका अस्तित्व लगभग 3 लाख साल पहले आया था। अपने अस्तित्व में आने के बाद काफी समय बाद उसने खेती करना सीखा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों ने खेती ही 12,000 साल पहले सीखी है। ऐसे में एलियंस से संपर्क की बात काफी मुश्किल साबित होती है, क्योंकि 4 लाख साल इंसानी प्रजाति के लिए बहुत ज्यादा है। शोधकर्ताओं ने अलौकिक बुद्धिमान सभ्यताओं के साथ संपर्क साधने के समय की गणना करने का प्रयास किया है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे आसपास के ग्रहों पर जीवन की कितनी संभावना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये निश्चित नहीं है कि कितने स्थलीय ग्रह जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं और CETIS में जीवन की प्रक्रिया क्या है। अगर जीवन है भी तो क्या उसके पास इतना ज्ञान है कि वो हमारे साथ संपर्क कर सके। शोधकर्ताओं का कहना है कि हमें अभी तक एलियन से बात करने और उनके अस्तित्व के संकेत नहीं मिले हैं। इसकी यही सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि मानव का जीवन काल संचार करने के समय के हिसाब से कम है। अगर कयामत वाले तर्क को भी सच मान लिया जाए तो भी मनुष्य को खत्म होने से पहले तक बाकी CETIS से कोई संकेत नहीं मिले। शोधकर्ताओं को कहना है कि अगर कोई हमें खोज रहा होगा तो उन्हें पृथ्वी के संकेतों के लिए आकाशगंगा के एक बहुत छोटे क्षेत्र में होना होगा। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन संभावनाओं में बहुत अनिश्चितताएं भी हैं, इसलिए एलियंस के साथ जल्द संवाद करने का मौका भी मिल सकता है। बीजिंग विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने 2 तरहों से इस रिसर्च को तैयार किया है। एक रिसर्च आशावादी है, जबकि दूसरा रिसर्च निराशावादी है। आशावादी रिसर्च में गणनाओं के बाद अनुमान लगाया गया है कि एलियन से संपर्क होने में कम से कम 2000 सालों का वक्त लगेगा, जबकि निराशावादी रिसर्च में कहा गया है कि एलियन से संपर्क स्थापित करने में 4 लाख साल का वक्त लग सकता है। ये इस धारणा पर काम कर रहा है कि एक तारा CETI की मेजबानी तक नहीं कर सकता है जब तक कि ये बहुत पुराना ना हो, और CETI की मेजबानी करने वाले किसी भी स्थलीय ग्रह की संभावना एक मामूली प्रतिशत तक गिर जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी सभ्यता का जीवन काल बेहद सीमित हो सकता है, क्योंकि धरती पर बढ़ती जनसंख्या, परमाणु युद्ध, अचानक जलवायु परिवर्तन, धूमकेतु का पृथ्वी से टकराना जैसी घटनाएं इस पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो कभी भी इंसान एलियंस के साथ संपर्क नहीं कर सकेंगे और इंसान का एलियंस से संपर्क करने का सपना ही रह जाएगा। इसके साथ ही मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी एलियंस को लेकर चेतावनी जारी कर चुके थे। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एलियंस को सुनने की कोशिश करनी चाहिए और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सावधान करते हुए यह भी लिखा था कि एलियंस से संपर्क साधने की गलती इंसानों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंसानों को ही नष्ट कर सकते हैं।
उसके अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इस ब्रह्मांड में अलौकिक सभ्यताएं हो सकती हैं, लेकिन शायद वो इंसानों के लिए सही ना हो। दोस्तों, पहले भी एलियंस से संपर्क करने को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। इन्हें लेकर प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो मनुष्यों और कम बुद्धिमान जीवों के बीच का संपर्क अक्सर विनाशकारी ही रहा है। वहीं काफी उन्नत बनाम इंसानों की तकनीक के बीच दो सभ्यताओं के बीच की मुठभेड़ कम उन्नत सभ्यता के लिए विनाशकारी हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा एलियंस की तलाश के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें ज़मीला और BITED परियोजना काफी बड़ी है। इन परियोजनाओं का मानना है कि एलियंस से संपर्क करने के लाभ कम हैं, जबकि जोखिम ज्यादा है। जब तक संपर्क शांति के स्पष्ट संकेत के साथ संपर्क किया जाता है, तब तक ये फायदे में रहेगा, नहीं तो विनाशकारी बन जाएगा। अल्बामा में US एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के प्रोफेसर पॉल स्प्रिंगर ने भी दावा किया है कि एलियंस एस्टेरॉयड को बमों में बदल देंगे और इससे धरती पर हमला करेंगे। इस हमले में शहर और धरती पर मौजूद सभी संसाधन तबाह हो जाएंगे। एक्सपर्ट का दावा है कि हमले से पहले एलियंस अपने UFO के जरिए धरती का जायजा करेंगे, इसके बाद वो यहाँ हमला करेंगे। प्रोफेसर स्प्रिंगर ने कहा है कि ये एलियंस इंसानों के बनाए गए परमाणु हथियारों को लेजर और एस्टेरॉयड का इस्तेमाल करके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो तकनीकी के मामले में इंसानों से काफी आगे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर का कहना है कि हमले के दौरान एलियंस बेहद खतरनाक वायरस को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो धरती पर इंसानों की आबादी का सफाया कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही प्रोफेसर स्प्रिंगर ने भी दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस इंसानों के संपर्क करना चाहते हैं। वो सामान्य औजारों का अपने हथियारों को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज्ञानिक करीब 150 से अधिक सालों से अंतरिक्ष के किसी दूसरे हिस्से में एलियंस से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, हालांकि अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाया है, या फिर कहें कि कम से कम ऐसी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं मिल पाई है जिसमें एलियन से संपर्क की बात की पुष्टि हुई हो। ऐसे में वैज्ञानिक एलियन से संपर्क के एक नए तरीके पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज को साबित करने के लिए अभी काफी प्रयास बाकी है। फिलहाल बड़े पैमाने पर अध्ययन की जरूरत है, जिससे इन ग्रहों के बारीक से बारीक पहलू और विशेषताओं को समझा जा सके। तब हम जान सकेंगे कि अंतरिक्ष के दूसरे ग्रह पर भी जीवन है और वो संभव है। नासा जैसी संस्थान एलियंस के साथ कांटेक्ट करने के लिए हर साल लाखों डॉलर खर्च कर रही है। नासा वैज्ञानिकों की इस खोज के बाद हमें दूसरी दुनिया के होने की उम्मीद लगने लगी है। अब वैज्ञानिकों की आगे की खोज बताएगी कि क्या सच में दूसरी दुनिया है या नहीं, साथ ही एलियन होते हैं या नहीं।